सभी परिजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में जगह जगह रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है और भगवान महाकाल की वंदना स्तुति की जाती है। तो इसी क्रम में हमारे जो प्रवासी भारतीय थे, हमारे अमेरिका के न्यू जर्सी के भाई बहनों ने आमंत्रित किया हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को वहाँ पर रुद्राभिषेक करने के लिए। उन्होंने सारी ही तैयारी कर रखी थी और बहुत सारे भाई बहन इकट्ठा हुए अमेरिका के न्यू जर्सी में बने हुए गायत्री चेतना केंद्र में। एक गायत्री चेतना सेंटर है जहाँ पर कि बहुत सारे हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन इकट्ठे होते हैं और बहुत सारे जो हमारे हिंदू तीज त्यौहार होते हैं वो वहाँ पर मनाते हैं। और उन्होंने यहाँ पर पूरा ही एक चेतना केंद्र बना रखा है जहाँ पर प्रॉपर महाकाल का एक मंदिर है, हमारी गायत्री माता है और गणेश जी की वहाँ पर मूर्ति है और साथ ही हनुमान जी की मूर्ति है। सचल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा भी यहाँ पर स्थापित है और गुरुदेव और माता जी का बहुत बड़ा एक कटआउट का वहाँ पर चित्र भी लगा रखा है। तो बहुत ही सुंदर खूबसूरती से बना हुआ है गायत्री चेतना केंद्र न्यू जर्सी में। और इसी गायत्री चेतना केंद्र के द्वारा आयोजन किया गया 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का। और सच बताऊं तो विदेशी धरती पर 251 कुंडीय यज्ञ को संपादित कर देना बिना किसी दैवीय सहायता के संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत परिश्रम लगता है। और सोचिए विदेशी धरती पर इतने लोग जो 251 कुंडीय यज्ञ पे बैठे हैं, क्योंकि एक कुंड पर कम से कम 10 से 12 लोग लगते हैं। तो 251 कुंड में कितने लोग लगे होंगे, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। और उसके लिए हमारे सारे ही गायत्री परिवार के जितने भी वॉलंटियर्स थे, जितने भी परिजन थे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया इतने सारे भारतीयों को वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए। तो अपनी धर्म और संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में फैलाने में हमारे गायत्री परिवार के परिजन बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं और अपने गुरुदेव और माता जी का संदेश देश दुनिया के दूर दूर के देशों तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही आनंददायक ये कार्यक्रम रहा। सारे ही परिजनों ने इनमें बहुत हंसी खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ हिस्सा लिया और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ ये पूरा ही कार्यक्रम 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ का संपन्न हुआ। और इसके साथ ही संपन्न किया गया एक विराट दीप यज्ञ का कार्यक्रम भी, और साथ में काफ़ी सारी संगोष्ठियाँ हुई और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए, जो चाहते थे कि अपनी धर्म और संस्कृति, अपनी माटी से अपने बच्चों को जोड़े रखें और वही संस्कार परंपरा उनके बच्चों में भी स्थानांतरित होती रहे, उनके अंदर भी अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति एक स्वाभिमान का भाव जगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत सारे गायत्री परिजनों ने इस पूरे ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम रहा और दीप यज्ञ का कार्यक्रम भी बहुत ही सराहनीय रहा। और वहाँ के जो जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता थे उन सब से हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने भेंट की, मुलाकात की। बहुत सारे लोगों के घरों में भी वो गए और उनसे एक आत्मीयता भरी बातचीत की, मुलाकात की, ताकि एक आत्मीयता विस्तार हो सके। और बहुत सारे परिजन, बहुत अच्छा लगा कि विदेशी धरती पर भारतीय वेशभूषा में, पीले पोशाकों में वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन करके रख दिया। और जैसे हम हर गायत्री परिवार के कार्यक्रम में सारे ही भाई बहन इकट्ठे होते हैं, समय दान करते हैं, अपना श्रम दान करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सब ने मिल बांट कर भोजन बनाया और बाद में जो जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं उनको धोने का कार्य भी सारे ही भाई बहनों ने मिलकर किया। तो एक जो सहयोग का भाव यहाँ पर होता है, आत्मीयता विस्तार है, सहयोग है, श्रमदान है, समय दान है, वो सब भी वहाँ पर देखने को मिला। बहुत खूबसूरत खूबसूरत आकृतियाँ बनाकर वहाँ पर दीप यज्ञ संपन्न किया गया। प्रज्ञा गीतों की आवाज़ से पूरा ही माहौल जो था वो गूंजने लगा और सारे ही आनंद मग्न होकर प्रज्ञा गीत सारे ही परिजनों ने सुने और दीप यज्ञ में बड़े ही बढ़ चढ़कर सारे ही परिजनों ने भाग लिया।
तो ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही सफल रहा हमारे न्यू जर्सी के अमेरिका में। आप भी देखिए इसकी कुछ झलकियाँ कि किस प्रकार से हमारे भारतीय परिजन पूरे ही सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का स्वागत कर रहे हैं और किस प्रकार से बहुत ही आशा और उमंग के साथ ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।